व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है, जैसे एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वैसे ही एक सांसद उस संसदीय क्षेत्र में रहने वाले एक एक नागरिक का सांसद है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर जो सियासी बवाल है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसा लगता है कि बयान देते देते देवेश चंद्र ठाकुर ने वो गुस्ताखी कर दी। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा से भी पंगा ले लिया देवेश चंद्र ठाकुर ने। मुस्लिम यादव कुशवाहा देवेश चंद्र ठाकुर के निशाने पर, और बयान से साफ तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे चुन चुन कर हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं। कहा काम नहीं करेंगे, इन लोगों ने वोट नहीं दिया, कुशवाहा समाज स्वार्थी हो गया, लालू यादव ने 7 उम्मीदवार क्या उतार दिए कुशवाहा समाज के, सब लोग उनके साथ हो लिए। ये तमाम बातें जेडीयू के एक सांसद ने कही। अव्वल तो सवाल ये है कि क्या किसी सांसद को इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर सकता है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया हम उनका काम नहीं करेंगे? हालांकि जब बयान पर बवाल बढ़ा तो एक इंटरव्यू के दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि देखिए, हमने व्यक्तिगत काम की बात कही है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है हम उनका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम तो करेंगे ही, लेकिन जितना नुकसान होना था हो गया। अब इस सफाई का कोई मतलब था नहीं, बवाल बढ़ना था सो बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि उनकी ही पार्टी के सांसद गिरधारी यादव उनको नसीहत देने लगे कि आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे न सिर्फ भावनाएं आहत होती हैं लोगों की, बल्कि ये गैर संवैधानिक भी है, ये असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी ही पार्टी के सांसद ने आईना दिखाया, एनडीए के ही कुछ नेताओं के बयान आए, मिलीजुली राय, कुछ उनके साथ खड़े थे तो कुछ उनको आईना दिखा रहे थे। और अब एनडीए के एक घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से बयान आया है। जिस तरह का बयान है ऐसा लगता है कि कुशवाहा समाज पर टिप्पणी करके कुशवाहा समाज को स्वार्थी बताकर उपेंद्र कुशवाहा से भी पंगा देवेश चंद्र ठाकुर ने ले लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं नितिन भारती, उनका बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा माफ कीजिएगा देवेश चंद्र ठाकुर को नसीहत दी है। सधे अंदाज में हमला बोला है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर बयान देकर बुरे फंसे हैं, खूब लानत मलामत हो रही है, फजीहत भी हो रही है, और अपनी पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो जेडीयू के सांसद भला हमला क्यों बोलते? बांका से सांसद है गिरधारी यादव, उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, आईना दिखाया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, यह भी जरा सुन लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आया है और मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए इस तरह का बयान किसी भी जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए ऐसे बयान देने से। एक बार जब चुनाव हो गया, चुनाव में आपकी जीत हार हो गई, तो जीतने वाला हर प्रतिनिधि उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है, जैसे एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वैसे ही एक सांसद उस संसदीय क्षेत्र में रहने वाले एक एक नागरिक का सांसद है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए।